कई दिनों से देखा जा रहा है कि पूरे स्टेट भर में माइक्रो फाइनेंस को लेकर काफी सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं। गुलबर्गा और खास तौर से बीदर में भी ये इश्यूज सामने आ रहे हैं। इसी तरह बसव कल्याण में भी माइक्रो फाइनेंस को लेकर एक बड़ा मामला देखने में आया। जी हाँ, इसको देखने के बाद सोशल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर बाबा चौधरी और भारत जन सेवा फाउंडर सैयद ताहिर अली साहब और उनकी टीम ने मिलकर इसके खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद की और पुलिस कंप्लेंट किया, जिसके बाद माइक्रो फाइनेंस वालों ने भी पुलिस कंप्लेंट किया। दोनों पक्ष मामले को बसव कल्याण तालुका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बाबा चौधरी और सैयद ताहिर अली साहब ने तालुका मजिस्ट्रेट के सामने इसकी खूब मजम्मत की और मांग की कि जल्द से जल्द इस माइक्रो फाइनेंस को बंद किया जाए, जिसके बाद तालुका मजिस्ट्रेट और तमाम माइक्रो फाइनेंस के ओनर्स बाबा चौधरी और सैयद ताहिर अली साहब ने मिलकर इस सारे मसाइल का हल निकाल कर इस मामले को खत्म किया। ऐसे कई सारे वाकयों को सोशल वर्कर बाबा चौधरी और सैयद ताहिर अली ऐसे मामलों को अवाम के सामने लाकर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और लोगों की मदद कर ऐसे कई सारे खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। तो इसकी वजह से आपका लिबर्टी ज़्यादा है। जैसे बोले आप कुछ भी किसी से एक अभी मैं ऐसे बोलता हमारा भी आ रहा है, हमारा ऑपरेटर है, इससे भी आपको तकलीफ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हो, स्टेट है, आप हमको आके मिलो। वैसे ही उसका जो भी है, मुझे जब आके मिले मुझे मालूम नहीं था ऐसा नाम का एक माइक्रो फाइनेंस है। अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। हम सिर्फ हमको क्या है, SBI मालूम है, HDFC मालूम है, ये मालूम है, DC ज़्यादा बोले तो PKPS मालूम है, DPDC मालूम है। अभी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है ना, आपको मालूम है क्या चल रहा है, 3% वो चल रहा है। उन्हें जो करते हैं लीगलाइज है, ये NBFC कॉन्सेप्ट तो पहले नहीं था। आपको एक्चुअली बैंकिंग नेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो नहीं था। जब 99 में नरसिंह साहब आए ना, तब बैंक का नेशनलाइजेशन वगैरह किया। नेशनलाइजेशन तो नेशनलाइजेशन करने के बाद RBI को पावर आया। RBI तब तक बैंक का मगर कंट्रोल वगैरह नहीं था। पूरा मार्केट ओपन हो गया, बाहर वाला आके इन्वेस्टमेंट करे। सब लोगों को पहले इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था बैंक का, जो ये फाइनेंस वाला देते ना वो रेट से देते थे बैंक का। ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल पे आए हैं, क्योंकि हमारा बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन को मैनेज करना होगा तो इंटरेस्ट रेट जो ग्लोबल में है ना, फॉरेन में, उससे थोड़ा ज़्यादा है। आवाज़ है उन्हें जो भी 24% 22% जितना भी करना है वो लीगल है, अप्रूव्ड है। एक नया एक्ट है NBFC स्मॉल बैंकिंग मीडियम एंड स्मॉल बैंकिंग का एक एक्ट है। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एक्ट हुआ है। पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे 2014 वो टाइम पे हुआ है। ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। पहले हम नहीं सुने थे, इनके पास BC बोल के रहता। BC बोले तो क्या है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बोल के रहता। अभी जैसे पोस्टमैन जाता ना घर को, पोस्टमैन घर को जाके थंब दे रहे। अभी हम ये जो है उनका थंब नहीं चल रहा, हम पोस्टमैन को बैठे थंब लेने के लिए बोलते हैं। वैसे इनके बैंकिंग हम ATM तक जाके पैसे निकालते हैं, उन्हें ऐसा नहीं। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट उन्हें रिस्क से जाता है, पैसे भर के एक ATM का मशीन जाके उधर जाके आपका कार्ड स्वाइप करके पैसे देते हैं। उनका रिस्क है ना, एक तो बाइक पे जा रहे हैं वो एक रिस्क है, कोई लूटे वो एक रिस्क है, वो रिस्क पे काम कर रहा है। उनका भी जिम्मेदारी है, रिस्क पे भी काम कर रहा है, उसको हम सपोर्ट करना। आपको घर को 1000 रुपये निकालने के लिए आप ऑटो के 50 रुपये दिए तो 5% इंटरेस्ट हो गया। वो उन लोग घर तक आके दे रहे हैं, उन्हें फ्री नहीं कर रहे, उसके लिए सर्विस चार्ज भी ले रहा है। वो सर्विस चार्ज है ना, आपको नहीं दिखता, उतना छोटा अमाउंट रहता है। इधर 50 रुपये चाहिए आपको ऑटो के उन्हें जो गवर्नमेंट लीगल है ना वो करता है। जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ना, सब पूछो, आप ID कार्ड पूछो, और इसका तो हरेसमेंट हो रहा था उसको आप सीधा FIR करो पुलिस के, नहीं तो उनका एक जो रिप्रेजेंटेटिव उनका नंबर ले लो, इमीडिएटली एक रिपोर्ट करो। इसमें आप भी अवेयरनेस करना पड़ता। क्यों बोले तो इनका जो रूरल एरिया में गए ना, इनसे तकलीफ क्या हुआ बोले तो आपको भी तकलीफ नहीं है, उनको भी तकलीफ नहीं। तकलीफ किसको बोले तो जो 5% से
4% से जो वृद्धि वसूल करके करता है, उनको आपके पैसे जरूरत नहीं। आप 10,000 ले 10,000 वापस करें तो आपको फ्रेंड नहीं मानते होंगे, रिलेशन कट होता ना, सिर्फ महीने को उनको वड्डी दो बोलते, वो बोलते हैं। इन्हें आने के बाद क्या है, इनका वड्डी भी देते हैं और प्रिंसिपल भी देते हैं, EMI कॉन्सेप्ट है। वैसे थोड़ा गवर्नमेंट का नाम अप्रूव्ड है। जो भी आपको डाउट है आपस में बात कर लो। जब एट द एंड ऑफ मीटिंग ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ। मुझे सर एक दो मुझे हाई कोर्ट जाने का आप में से एक मिनट बात उनका भी 1 मिनट सुन ले सर। हम माइक्रो फाइनेंस पे ಎಲ್ಲ तो साहब हाँ बोलिए। ये इनको पैसे दे रहे हैं और उनको पैसा ले रहे हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन इनका जो कलेक्शन करने का सिस्टम है वो सिस्टम के खिलाफ है। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है। आप क्या करेंगे, आपका जो कुछ फोरम होगा, आपका एक ग्रुप फोरम एक रिप्रेजेंटेशन दे दिए जी। मैं इनका जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी है ना, जी। हाईएस्ट अथॉरिटी जी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक मैनेजर बोल करता है, उनको मैं आप आज दिए तो मैं कल ही पहुंचा दूंगा, मैं बात करूंगा। और इधर तालुका में भी एक लीड बैंक मैनेजर बोल करता ऐसे। अभी तो हम ये और एक बार रिपीट होना बोलते हम भी नहीं करेंगे, रिपीट हुए तो सीधा हमारा नोटिस लाए लीड बैंक मैनेजर को बुला के आपस में मीटिंग करेंगे। सर इसके जो दुष्परिणाम देखें इनको दे रहे एक अच्छे के लिए ग्रोथ लेवल पे फाइनेंशियली कंडीशन सुधर रही है, तो उसमें क्या हो रहा मालूम है सर, जो गरीब रेखा से नीचे हैं वो लोग भी ले रहे हैं। अगर उनमें कुछ अनबैलेंस हो गया सर तो कुछ वजह से नहीं भर पा रहे, जिसकी वजह से इनके जो एम्प्लॉइज हैं गाली करो सर, सुबह 6 बजे जाना, रात में 10 बजे जाना, तुम मरो फांसी लो, हमको पैसे दो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। 15 दिन पहले माइक्रो फाइनेंस के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट दिया गया था, फिर माइक्रो फाइनेंस वाले हमारे ख़िलाफ़ कंप्लेंट दिए थे पुलिस स्टेशन में। फिर PSI साहब, सर्कल साहब जो है सो तहसीलदार साहब के पास भेजे। आज तहसीलदार साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई, पूरे माइक्रो फाइनेंस वाले आए थे। फिर हम गए थे, मैं, ताहिर भाई, सौकार, फिरोज़, मूसा मियाँ, 4-5 लोग मिल के गए थे। जाके डिस्कस हुए उनके बीच में। ये डिस्कस में ये तय हुआ कि उनके कुछ स्कीमात हैं, जो लोन लिए वाले लोग हैं उनको वो स्कीम बताएंगे, वो स्कीम से पैसे कैसा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना और इनकम बढ़ने के बाद इनके पैसे भरना किस तरह से भरना, ये एक प्रोग्राम के तहत काम किया जाएगा आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें तहसीलदार साहब रहेंगे, माइक्रो फाइनेंस के पूरे बड़े ऑफिसर रहेंगे, बैंकों के मैनेजर्स रहेंगे, फिर हम रहेंगे और जो संघ लिए वाले लोग हैं वो तमाम लोग रहेंगे। इस बीच सब पैसे कैसा भरना, नहीं भरना, क्या करना, कैसा करना, पूरा डिटेल जो है उनका जो सिस्टम है वो सिस्टम बताएंगे। आपके साथ ना कोई बदसलूकी करेंगे, ना आपको कोई टॉर्चर करेंगे। जितने भी संघ लिए वाले लोग हैं, अगर किसी के पास पैसा है तो भरो, नहीं है पैसा तो आने वाले 4 दिन में 8 दिन में एक बड़ी मीटिंग होंगी, उसमें अपनी तकलीफ़ आकर सुनो, उसके ऊपर जो है सो स्कीम बताएंगे आपको। माइक्रो फाइनेंस वाले जो हरासमेंट कर रहे लोगों को RBI कानून के तहत इनके ऊपर FIR करो बोल के करे थे। उसका असर ये हुआ कि उन्होंने हमारे ऊपर कंप्लेंट करे कि हम लोगों को उकसा रहे हैं बोल के। फिर दोनों के कंप्लेंट देख के जो है सो PSI साहब, तहसीलदार साहब कन भेजे हमको दोनों को। फिर आज मीटिंग हुई, वो मीटिंग में ये होगा कि एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, लोगों को स्कीम भी बताएंगे फ्री के, और उन्हें कमाना कैसा, उनको क्या उनको हुनर आता है, उनको वो हुनर के हिसाब से उनको वो काम देंगे, वो पैसे कमा के इनको भरेंगे। अगर कोई बीमार है या कोई बीमारी है तो उनका इलाज माइक्रो फाइनेंस वाले करेंगे। ये बहुत सी स्कीमात है वो जो उन्होंने प्रोग्राम में बताएंगे। वसूल करने का नहीं, अब तुम पैसे लें तुम भरना, अगर तुम्हारे पास भरने की ताकत नहीं है, जब आ रहे पैसे जब उनको दे देना।
बहुत से स्कीम हैं, जैसा टेलरिंग मशीन है उन्हें फ्री देंगे, कंप्यूटर है, ठेला बंडी है, ऐसे बहुत से स्कीम आते हैं उनके पास। 8 से 8 दिन में पूरे मैनेजर से डिस्कस होने के बाद एक डेट फिक्स होंगी। वो डेट फिक्स होने के बाद मीडिया के ज़रिए हम पब्लिक को बताएंगे। नहीं, जिसके पास पैसे हैं उन्हों भरो, जिसके पास पैसे नहीं वो लोग जो है सो पैसे जब आए जब भरो। ऐसा कोई टॉर्चर वो उन्होंने नहीं देंगे बोल के बोले। जो उनका कानून है पैसे लेने का, वो कानून के तहत ही काम करेंगे बोले उन्होंने। हम भी वही बोले उनको कि टॉर्चर किसी को देना नहीं, आप पैसे हैं तो लेना, पैसे नहीं तो सीधा वापस चले जाना, ये बात बोले सो है। तहसीलदार साहब भी जो है सो बाज़ाब्ता उनको खुले अल्फाज में बोलेंगे इनके खिलाफ़ कंप्लेंट दो बोल के। अब वो कल कंप्लेंट भी देंगे हम, लेकिन ये पूरा एक सिस्टम जो है इंशाल्लाह अगली मीटिंग में तय पाएंगा। समझो जो टोटली जो पैसे लिए थे वो टोटली पैसे नहीं भर सकते हैं, तो टोटल लॉस हो गए, तो वैसे सूरत में क्या कर सकते हैं? आरबीआई से मांग करेंगे पैसे माफ़ करो बोल के, हुकूमत से डिमांड करेंगे पैसे माफ़ करो बोल के। हाँ।